कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली आपका फिजिक्स से बिलोंग करता है। मैंने बताया था इसके पहले भी कि साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, तो अभी अभी ये जो है साउंड और नॉइज़, जो आवाज़ आती है, ठीक है, आवाज़ और जो हल्ला गुल्ला होता है, एक्चुअली कैसे आती है, क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है ये बिलोंग कर रहा है हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसी फिजिक्स का यही साउंड और नॉइज़ का बड़ा बड़ा रूप हो जाता है जब आप 9th 10th 11th 12 में एप्सेप्टर में आप जाते हैं आगे में, ठीक है। चलिए इसी के बारे में पढ़ा जाए, साउंड एंड नॉइज़, ठीक है। ये साउंड मीन्स जानते ही हैं आवाज़ होती है, नॉइज़ मीन्स तो जानते ही हैं हाँ हल्ला गुल्ला होता है। जो आइए, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेक डिफरेंट साउंड्स, ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितना भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, वो सबका अलग अलग साउंड होता है। एक समान का साउंड करता है नहीं। वी कैन हीयर दिस साउंड विथ द हेल्प ऑफ आवर ईयर। अब ये सभी साउंड को, सभी हर चीज़ से जो आवाज़ निकलती है, चल मान लीजिए कि हम ना क्या किए कि अ, एक बॉल मारे वॉल पे, तो वो जो आवाज़ आ रही है उससे जो साउंड निकल रहा है वो अलग है। एक थप्पड़ आपको हम मार रहे हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो अलग है। क्या डिफरेंट है ना, मम्मी का मारने का, पापा का मारने का। चाहे एक ढोलकी है, ढोलकी अगर जो बजाया जाता है तो उसकी साउंड अलग आती है, ठीक है। और ये सभी साउंड को किसके द्वारा सुनते हैं कि ये साउंड डिफरेंट डिफरेंट है? तो अपने ईयर के द्वारा। तो यही लिखा है कि वी कैन हीयर दिस साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर। हम ये जो साउंड सुनते हैं अपने कानों से सुनते हैं। सम साउंड आर प्रेजेंट टू हियर वेयर एज अदर साउंड में सीम प्लीजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं है, प्लीजेंट टू हियर वेयर एज अदर साउंड में सीम ऑन प्ले। कुछ साउंड होता है ना बेटा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ साउंड आवाज़ें होती है अच्छी। अब मम्मी जब प्यार से कहती है कि बेटा आ जाओ, मिठाई ले जाओ, चाहे बेटा उठ जा राजा बेटा, तो कितना अच्छा लगता है। आज जब आप नहीं जगते हैं तब जब मम्मी की आवाज़ आती है कि जल्दी उठो नहीं तो एक बेलन लगेगा, चाहे ऊंची आवाज़ में मम्मी बोलती है, डेट टाइम दोनों साउंड में अंतर आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह अगर जो धीमी आवाज़ में गाना बजता है, धीमी आवाज़ में हमारे मतलब कैपेसिटी हियर, मतलब हियर कैपेसिटी जितना है उतना अच्छा लगता है। लेकिन उसी अगर जो गाने को खूब तेज कर दो तो आप जैसे डीजे वाली साउंड, वो साउंड कभी कभी इरिटेट करती है, बहुत बेकार लगती है, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट साउंड एंड नॉइज़ इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमको साउंड और नॉइज़ के बारे में ही पढ़ना है कि जो ज़्यादा अनप्लेजेंट जो साउंड लगती है, हमारे कानों को एकदम दर्द करने लगता है, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, उस प्रकार के साउंड को क्या करते हैं, अनप्लीजेंट कहेंगे। और जो हम लोग को कानों को अच्छा लगे सुनते हैं उसको प्लेजेंट कहें। जैसे बांसुरी का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है लेकिन धीमी आवाज़। आज ये साउंड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो आवाज़ें होती हैं उसके बारे में पहले पढ़ ले। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप in the morning till the time we go to sleep, we hear a large number of different sound throughout the day। हम लोग देखते हैं कि कुछ मोमेंट सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उस समय से लेकर रात में जो सोते हैं, इन सब के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साउंड हम लोग को सुनने को मिलता है, आवाज़ें सुनने को मिलता है, ठीक है। और एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेक अ डिस्टिंक्ट साउंड। जितना भी हमारे अगल बगल अराउंड में जो भी सामानें होती हैं उन सब का जो है साउंड अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट करते हैं। सम ऑफ दिस साउंड मेक अस फील हैप्पी एंड रिलैक्स। कुछ साउंड, कुछ चीज़ों के जो साउंड होती हैं बहुत खुशी देती हैं, आरामदायक लगती हैं, बढ़िया लगता है। वेयर एज अदर मैनी हर्ट आवर ईयर इफ़ वी लिसन टू देम फॉर टू लॉन्ग।
लेकिन जबकि दूसरा जो साउंड होता है हमारे कानों को दर्द करने लगता है, अगर जो ज़्यादा देर तक उसको सुनते रहेंगे तो कान में दर्द होने लगता है। इसी के बाद तो मतलब यही है, कहने का मतलब कि साउंड जो है वो चारों तरफ जो साउंड होती है हर वस्तु का अलग अलग होती है, और इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी अभी तक। साउंड मेड बाय कॉमन ऑब्जेक्ट। अब साउंड कैसे बनता है भाई, साउंड आती कैसे है, किसके द्वारा आती है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, सब के बारे में आपको पढ़ना है। आइए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन आवर होम सच एज यूटेंसिल इन द किचन, क्लॉक, फैन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एयर कूलर मेक डिफरेंट साउंड्स। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे घर पे उपस्थित होते हैं, बर्तन है, किचन में जो बर्तन होता है वो, क्लॉक के है, फ़ैन है, टेलीफोन है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और एयर कूलर है, ये सारे सबका साउंड क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या सेम होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। सम ऑफ दिस साउंड आर सो लो डैट वी मे नॉट बी एबल टू हियर देम अनलेस वी लिसन वेरी क्लोजली। कुछ का ऐसा इसमें से साउंड होता है जो हम लोग को सुनाई ही नहीं देता है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है। ठीक है, उसकी आवाज़ साउंड जो है बहुत धीमी होती है, जिसके कारण करीब जाएंगे तब सुनाई देते हैं। अदर साउंड आर लाउड एंड कैन बी हर्ड, ठीक है, हर्ड फ्रॉम सम डिस्टेंस अवे। कुछ साउंड होता है ना बहुत तेज होता है, जिस साउंड के वजह से ना हम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर भी रहते हैं ना तब भी हम सुनाई दे देती है डिस्टेंस। द फॉलोइंग आर सम कॉमन हाउस होल्ड। कुछ साउंड होते हैं जो हाउस होल्ड साउंड होते हैं, जैसे मान लो अ क्लॉक प्रोड्यूस अ सॉफ्ट टिक टॉक साउंड व्हेन इट साउंड हैंड मूव। देखिए, अब क्लॉक जो है, जैसे क्लॉक में है, वॉल घड़ी है, तो उसमें चाहे टेबल क्लॉक होता है, उस सब में टिक टॉक की साउंड आती है जब उसका सेकंड है, सेकंड वाला जो हैंड है मूव करता है, टिक 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 बजता है। उसके बाद अ डोर बेल प्रोड्यूस अ लाउड म्यूजिकल साउंड सो डैट पीपल इनसाइड द हाउस कैन नो व्हेन समवन इज एट अ डोर। अब डोर बेल भी क्या होता है, थोड़ा सा तेज गति का, उसे तेज आवाज़ आती है, म्यूजिकल साउंड निकलता है, ताकि घर में जो सदस्य है उनको सुनाई दे सके कि बाहर डोर पर कोई आया है। द हिंग ऑफ द एन ओल्ड डोर में मेक अ क्रेकिंग साउंड व्हेन द डोर इज ओपन एंड क्लोज। कभी कभी जो होता है कि डोर का जो जुड़ाव होता है, कभी कभी दरवाज़ा खुलती है तो चीक के आवाज़ आती है, अजीब टाइप की आवाज़, लगता है कि भूत आ गया। जब भी दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है तो चीक के आवाज़ आती है, तो ये भी आवाज़ आती है। ये सारे हो गए। इसके बाद फैन एंड वॉशिंग मशीन मेक अ कंटिन्यूअस वायरिंग साउंड। फैन है, वॉशिंग मशीन है, इसका साउंड कंटिन्यूअस एकदम बहुत तेज से आती है, वेयरिंग साउंड है, ठीक है। जो उसके पंखे जो चलती है उसकी साउंड आती है। द टी केटल मेक अ लो हिसिंग साउंड व्हेन स्टीम एक्सेप्ट फ्रॉम इट। टी जो चाय का जो केटल होता है उसमें से करके आवाज़ आती है, धीरे धीरे आवाज़ आती है जब स्टीम बनता है उस समय, ठीक है, वाष्प बनता है तब। द प्रेशर कुकर मेक अ लाउड whistling sound when steam accepts from it। अब प्रेशर कुकर का भी साउंड क्या होता है, विशिंग जो निकलती है, विस्लिंग आवाज़, सीटी जो बजती है, उसका आवाज़ थोड़ा सा तेज होता है जब स्टीम उसके प्रेशर के अंदर, ज़्यादा प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम हो जाता है तो वो स्टीम बाहर निकलता है, जिसके लिए वो सीटी ऊपर हो जाती है और आवाज़ देती है। साउंड मेक बाय लिविंग बींग्स। देखिए, साउंड भी क्या, लिविंग बीइंग भी साउंड करता है। साउंड जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साउंड निकलता है, हमारी आवाज़ जो हम लोग बोलते हैं, अभी हम जो बोल रहे हैं ये आवाज़ निकल रही है ना, तो लिविंग बीइंग के द्वारा भी साउंड निकलता है, वो भी बनता है। आइए देखा जाए। ऑल लिविंग बीइंग्स मेक डिफरेंट साउंड। ये हम लोग जानते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग है, वो सबका अपना अलग अलग साउंड होता है। जब अब जैसे बता दीजिए,
मेरी जो आवाज़ है क्या आपकी मम्मी की आवाज़ से मिलता है? नहीं। मेरी आवाज़ आपकी दीदी से, आपके पापा से मिलता है? चाहे आपसे मिलता है? नहीं मिलेगा। सबका साउंड अलग अलग होता है। Human beings mostly use the sound of their voice when speaking to each other. Human beings ज़्यादातर जो साउंड का ह्यूमन बींग्स का वॉइस का जब किसी से एक दूसरे से बात करते हैं तब उनकी आवाज़ निकलती है, ठीक है, वॉइस निकलती है। व्हेन वी विजिट अ क्राउडेड मार्केट, अ प्लेग्राउंड या और शॉपिंग मॉल, वी हेयर सो डिफरेंट साउंड। जब कभी हम लोग क्राउडेड मार्केट में, भीड़ भाड़ इलाके मार्केट में जाते हैं, चाहे प्ले ग्राउंड में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साउंड सुनने को मिलता है। वी कैन हियर announcement being made over loudspeaker, people talking to each other, children shouting and running around and many more such sound। अब के वहाँ पे क्या है, अनाउंसिंग भी देखते हैं कि बहुत लाउड स्पीकर में अनाउंसिंग करते हैं, फिर पीपल आपस में बात करते हुए, चिल्ड्रन चिल्लाते हुए मिलते हैं और दौड़ते रहते हैं। बहुत प्रकार का साउंड मतलब सुनने को मिलता है, ठीक है। ऐसे जगह पर हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने घर से निकलते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड बाई रबिंग आवर पाम टुगेदर, ठीक है, क्लैपिंग आवर हैंड, स्नैपिंग आवर फिंगर्स, स्टॉपिंग आवर फीट, और उसके बाद विस्लिंग एंड सिंगिंग। अब जैसे ये भी होता है कि हम लोग मतलब हम लोग का आवाज़, हम लोग का जैसे हम लोग अपने दोनों तलहटी को आपस में रब करते हैं, दोनों तलहटी, तब भी आवाज़ निकलती है। उसके बाद क्लैपिंग आवर हैंड, अपने अब ताली बजाते हैं तो उसका निकलता है, फिंगर बजाते हैं उसका निकलता है। उसके बाद चलते हैं, स्टॉपिंग आवर फीट को रोकते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं, उसमें भी आवाज़ निकलती है। विस्लिंग सीटी बजाते हैं, गाना वाना गाते हैं तो आवाज़ आती है। ये सारे चीज़ आवाज़ आती है। हम हर तरह से गाना ही मतलब जो भी हम लोग करते हैं, जो भी लिविंग बीइंग जो भी कुछ करता है तो उससे आवाज़ें बनती हैं, आवाज़ें आती हैं। वी ऑल्सो मेक अ साउंड व्हेन वी कॉफ एंड स्नीज। हाँ, अब वो जब हम लोग को कॉफ एंड स्नीज, जैसे खांसी उसी हो जाता है, डेट टाइम खखारते हैं, कफ निकलना होता है, उस समय भी आवाज़ निकलती है। चाहे बलगम हो जाता है छाती में, घर घर की आवाज़ आती है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उस समय वो सब भी आवाज़ आती हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो मेक डिफरेंट, एनिमल्स और बर्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ बनाते हैं, उनका डिफरेंट आवाज़ उन लोग का भी होता है। वी कैन ईजली रिकॉग्नाइज एन एनिमल और बर्ड बाय द टाइप ऑफ साउंड्स इट्स मेक। हम लोग वो किस प्रकार का साउंड कौन कैसा निकाल सकता है, ईजली हम लोग ये हर एनिमल्स का अलग अलग होता है, ठीक है, और उसको आसानी से हम लोग पहचान जाएंगे कि एनिमल है कि बर्ड का साउंड। मैं सब बर्ड का और एनिमल का साउंड जो है डिफरेंट होता है। सम एनिमल एंड बर्ड साउंड दैट वी आर फेमिलियर विथ इंक्लूड रेयरिंग ऑफ अ टाइगर और लायन। उसके बाद chattering of the monkeys, howling of the wolf, screeching of the parrots, chirping of the sparrow, cooing of the pigeons and barking of the dog। अब देखिए कुछ जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो जैसे लगता है कि फैमिलियर है, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस तरह आवाज़ें निकलती है। जैसे टाइगर और लॉयन का आवाज़ क्या होता है, करक निकलता है, रॉरिंग करते हैं, गरजते हैं। उसके बाद मंकी चिप चिप करते हैं, चिक चिक करके। उसके बाद वोल्फ का आवाज़ अलग होता है, हॉलिंग होता है, वोल्फ के साउंड को हॉलिंग करते हैं। उसके बाद पैरट क्या करते हैं, स्क्रीचिंग करते हैं। उसके बाद स्पैरो चिरपिंग करते हैं। और उसके बाद पिजन का आवाज़ कूइंग कूइंग का कू करके एंड, और डॉग कैसा बार्किंग करता है, ठीक है। इन सब का आवाज़ साउंड अलग अलग, गले से साउंड अलग अलग निकलता है, सबका अलग अलग, ठीक। इसके बाद हम लोग को एनिमल्स एंड बर्ड्स में यूज डिफरेंट साउंड to send out information about the location of food and also as warning calls to inform other of danger।
देखिए एनिमल्स और बर्ड भी अपने साउंड का यूज़ करते हैं, किस लिए भाई, कि अपने फूड के लोकेशन को मतलब इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, अपने लोकेशन को, कहाँ पे फूड है, कहाँ फूड मिलेगा क्या नहीं। उसके बाद दूसरे लोगों से, जो डेंजर आदमी हैं उन लोग से, दुश्मनों से बचने के लिए वार्निंग कॉल भी करते हैं। ठीक है, सम मेल एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो यूज ए स्पेशल साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स। कुछ मेल एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं, अपने साउंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, when we walk through a park on a windy day we can hear the rustling of the leaves in the wind। अब कभी कभी जब हम लोग पार्क में घूमते हैं तो देखते हैं क्या सुनने को मिलता है, पत्तियों का मतलब हवा बहती है तो रस्टलिंग मतलब पत्तियां नीचे झड़ती हैं तो उसकी आवाज़ आती है। व्हेन वी वॉक ऑन ड्राई फैलन लीव्स दे मेक अ क्रैकलिंग साउंड अंडर आवर फीट। जब वो सूखे पत्तियों पर हम लोग चलते हैं तो उसमें से भी हमारे फीट के नीचे से जब पत्तियां दबती हैं तो पत्तियों के टूटने की आवाज़ निकलती है, क्रैकलिंग साउंड आती है। अब वार्निंग साउंड क्या होता है? वार्निंग मतलब जानते ही हैं, वार्निंग मतलब क्या है। मम्मी क्या कहती है कि मैं आज वार्निंग दे रही हूँ, तुम 5 बजे सुबह उठ जाना अदरवाइज पीटोगे, तो वार्न करता है। ठीक है, ये वार्निंग साउंड। वार्निंग साउंड आर लाउड साउंड दैट आर यूज टू वार्न पीपल अबाउट अ डेंजर और एन इमरजेंसी। मतलब ये चेतावनी वाली साउंड होती है कि चेतावनी दी जाती है। मॉर्निंग साउंड का बहुत ही लाउड साउंड होता है और इसका यूज़ लोगों को किसी भी खतरनाक चीज़ हो या इमरजेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। डेंजर कोई परिस्थिति इमरजेंसी हो, दैट टाइम वार्निंग साउंड यूज की जाती है। दीज वार्निंग साउंड आर इम्पोर्टेंट एंड दे अलॉट पीपल टू ईदर गेट आउट of and stay away from a place or a situation that may put their life in danger। मतलब ये वार्निंग साउंड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ये पीपल के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पीपल इस वार्निंग साउंड से अलर्ट हो जाते हैं कि मतलब बाहर के लिए, चाहे अंदर है, अंदर में भी, या किसी जगह पर है और उस जगह पर कोई ख़तरनाक काम हो गया तो उसके लिए जो जहाँ है वहाँ पे स्थिर है और किसी भी डेंजरस परिस्थिति से बचने के लिए ये वार्निंग साउंड दी जाती है। समझ गए? द फॉलोइंग, जैसे बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने के 2 घंटा पहले कोई गांव को खाली कराना होता है तो वार्निंग साउंड आती है कि मतलब आप लोग निकल जाइए यहाँ से, अब बाढ़ आने वाली है इतना समय में, तो वार्निंग साउंड आती है। समझे? The following are some common warning sound that are used in different situation। कुछ वार्निंग साउंड होते हैं जिसका डिफरेंट सिचुएशन उसका यूज किया जाता है। अब ये नहीं है कि एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का वार्निंग साउंड होगा हर सिचुएशन में वही साउंड यूज होता होगा, नहीं। हर सिचुएशन का अलग अलग वार्निंग अलार्म होता है, वार्निंग साउंड बनाया गया है। जैसे अ फायर अलार्म मेक अ लाउड नॉइज टू वार्न पीपल इनसाइड अ बिल्डिंग अबाउट अ फायर। जैसे फायर, जब आग लगती है तो उसमें अलार्म बनाया गया, फायर अलार्म बनाया गया, उसमें लाउड आवाज़ आती है और उससे वार्न किया जाता है पीपल को कि बिल्डिंग में आग लग गई है, आपके अंदर आग लग गई है बिल्डिंग के अंदर। We must immediately leave the building through the fire exit when we hear the fire alarm, even if we cannot see the fire। मतलब ये है कि वो वार्निंग साउंड देने का मतलब ये है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, उसमें से निकलिए, बिल्डिंग को खाली कीजिए, नहीं तो आप आग के चपेट में आ जाएंगे। और जैसे ही लोग सुनता है इस अलार्म को, वो तुरंत भाग खड़ा होता है। वी कैनॉट सी द फायर इफ़ वी कैनॉट सी द फायर, मतलब फायर दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, लेकिन वार्निंग अलार्म जब बज जाता है तो वो
सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और बिल्डिंग खाली कर जाते हैं। ये होता है मतलब फायर अलार्म का वार्निंग साउंड का। दूसरा पुलिस सायरन। पुलिस का सायरन, जैसे पुलिस की गाड़ी आती है तो उसकी आवाज़ देखते हैं कैसे है रोडों पर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसका सायरन का, अ पुलिस सायरन मेक्स अ लाउड नॉइज एंड वार्न पीपल एंड व्हीकल्स on the road to allow the police vehicles to pass through so that police can reach the people in danger as fast as well. पुलिस का जो गाड़ी होती है उसकी जो साउंड सायरन सायरन जो निकलती है वो बहुत लाउड होती है, नॉइज आवाज़ करती है हल्ला टाइप की, ठीक है। और लोगों को वो आवाज़ इसलिए निकाली जाती है कि लोगों को अलर्ट किया जाता है। साइकिल व्हीकल रोड पर जो भी लोग चल रहे हैं चाहे व्हीकल लेकर, पुलिस के व्हीकल को आगे बढ़ने में मदद करें, लोग साइड हो जाए ताकि वो पुलिस ऐसे ही घूमने के लिए तो जाता नहीं है। जब रोड खाली होगा तभी तो पुलिस की गाड़ी पहले निकल जाएगी और वो जहाँ डेंजर स्थिति है वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा। मान लीजिए कहीं मारपीट हुआ है और बाज़ार में खूब भीड़ लगी है, तो ठुमकते ठुमकते जब पुलिस की गाड़ी निकलेगी तब तक तो कई मर्डर हो जाएगा, वहाँ पे बहुत भीषण हो जाएगी दंगा फसाद। तो इसीलिए उस समय पुलिस की गाड़ी में सायरन बनता है और वो सायरन बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। वो वार्निंग होता है लोगों के लिए जो 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 रोड पर होते हैं, वो पुलिस की गाड़ी को साइड दे दें ताकि वो गाड़ी उनकी निकल जाए। एम्बुलेंस सायरन, एम्बुलेंस का भी सायरन आप लोग सुने हैं। एन एम्बुलेंस सायरन इज यूज व्हेन एन एम्बुलेंस इज ऑन इट्स वे टू ईदर रीच अ पेशेंट और इज ट्रांसफेरिंग अ पेशेंट टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस में भी सायरन लगा रहता है, उसका भी यूज इसलिए लगता है क्योंकि इमरजेंसी होता है, कोई पेशेंट है और उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अब सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है, भीड़ है, लोग बहुत ही लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर, तो उस समय यूज़ किया जाता है ताकि जो लोग हैं साइड हो जाए और एम्बुलेंस को जाने दें। It makes a loud noise so that vehicles on the road allow the ambulance to pass through so the medical help can reach the patient as quickly as possible। और यहाँ इसमें भी जैसे पुलिस के सायरन भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसी तरह इसमें भी एम्बुलेंस की जो सायरन होती है उसमें बहुत तेज़ आवाज़ होती है ताकि लोग जो रोड पर हैं वो इस एम्बुलेंस की गाड़ी को साइड मतलब जाने दे, रोड खाली कर दे ताकि वो निकल जाए और पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचा दे। फायर इंजन सायरन, फायर इंजन का सायरन देखिए। अ फायर इंजन यूजेज इट्स सायरन व्हेन इट इज़ ऑन इट्स वे टू extinguish a fire that has gone out of the control। अब देखो फायर इंजन सायरन में भी लगा रहता है, उसका यूज इसलिए होता है कि अगर जो फायर इंजन सायरन में आग बुझाने के सारी मशीनें होती हैं, उसमें गैसें होती हैं और बहुत ज़्यादा आग लगी है, डेट टाइम आप पानी से आप कंबल ओढ़ा कर तो नहीं न करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर में आग लगी है, तो उस समय फायर इंजन सायरन बजाकर जब वो रोड पर आता है तो उस समय उसकी भी आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है ताकि लोग क्रॉस करने दें और जाने दें और जहाँ आग लगी है उसको कंट्रोल कर सके। इट मेक्स अ लाउड नॉइज सो डैट द व्हीकल्स ऑन द रोड allow the fire engine to pass through so that the fire can be controlled and people trapped in the fire can be helped at the earliest। मतलब यही है कि फायर इंजन साउंड उसमें भी बहुत लाइट बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है ताकि जो रोड पर व्हीकल्स हैं लोग हैं वो साइड हो जाएं और फायर इंजन को क्या करे जाने दे बाहर और उनको क्रॉस करने दे और इस तरह जहां आग लगी है वहां पे तुरंत पहुंचकर उस आग को बुझाया जा सके, कंट्रोल में कर लिया जाए, अदरवाइज़ बहुत चीज़ों की बर्बादी हो जाएगी ये सोचकर। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा फिर पढ़ा रहे हैं। ओके बाय।